रुकिए, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 90% आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबू इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। और आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही करके दिखाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी कौन सी गैस निकलेगी जब धातु जो होती है जल के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कि ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोजन, कि ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो याद रख लेंगे कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो होते हैं क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी कहते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और देखिए जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन लगाइए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaCO3 होता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। और अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं चाहे कमज़ोर हैं, अभी भी आपका 2026 की तैयारी नहीं हुई है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको एकदम उससे सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चौथा क्वेश्चन कराए कि जल यानी जो H2O है, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है। देखिए H2O में हाइड्रोजन कितनी है, 2 गो है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 गो है। तो यानी इसका जो अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2:1। इसको आपको एकदम याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह 2026 में जरूर आने वाला क्वेश्चन है कि जो श्वसन है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ना, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कर उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, कि उभयगामी, कि प्रतिस्थापन। तो इसको याद कर लेना है। छठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्माक्षेपी। यानी ऑप्शन बी आप लोगों को एकदम याद कर लेना है। एक एक क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएगा, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। सातवां क्वेश्चन का नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है। यानी जो यह अभिक्रिया है 2Cu+O2 जो TCO, इसमें जो कॉपर है ना बाबू, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर कौन बच्चे कमेंट में देते हैं। कह रहे सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग क्या होता है, श्वेत होता है, कि पीला होता है, कि हरा होता है, कि काला होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत होता है। ऑप्शन ए आप लोगों का सही है। और एक बात ध्यान रखेंगे, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में बताएंगे कि आपका एग्जाम जो होने वाला है आप लोग कितना मार्क्स ला सकते हैं, आप लोगों का अनुमान कितना है लाने का। एक बार सारे बच्चे कमेंट में करेंगे तो 9 के आंसर दीजिए कि Cu+H2 जो बनाता है Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे ना, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया दिख रही है, तो यह अपचयन। यानी इसमें जो ऑक्सीजन है ना बाबू, वह H2 के साथ मिल रहा है, यानी कॉपर का अपचयन, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो यह अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर यही ऑक्सीजन जुड़ता तो उपचयन हो जाता। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि समीकरण CaCO3 जो बनाता है CaO+CO2 तो किस प्रकार के समीकरण है। यह जो समीकरण हो जाएगा जो कि CaCO3 टूटकर बनता है CaO+CO2, तो यह वियोजन अभिक्रिया है, यानी वियोजन समीकरण है। कैसे बाबू, अगर कोई बड़ा पदार्थ टूटकर 2 छोटे छोटे पदार्थ में बन जाता है ना, उसे वियोजन कहा जाता है। तो यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग कितना सही क्वेश्चन बना रहे हैं जरूर कमेंट में बताएंगे। 11 के आंसर दीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक
विस्थापन देखिए ऑप्शन सी दिख रहा है, इसमें जो फेरस है CuSO4 है, जिसमें जो SO4 है ना वो फेरस के साथ आ जा रहा है और कॉपर अकेला हो जा रहा है, यानी इसमें विस्थापित हो रहा है SO4 का। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है कि संक्षारण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं? यानी 12 का आंसर हो जाएगा उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 प्रश्न कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व X का नाम बताइए। इसका जो X तत्व है ना वह कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cu कॉपर हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 14 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। करें कि Na2SO4 जो बनाता है Na2SO4 प्लस में BaCl2 जो बनाता है BaSO4 अब प्लस में 2NaCl, इसमें जो है ना देखिए बाबू उलट फेर हुआ है, यानी इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो। कैसे? तो SO4 जो है Ba के साथ चला जा रहा है, जो Cl2 है वह Na के साथ चला रहा है, यानी द्विविस्थापन, इसमें 2 बार विस्थापन हुआ है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। 15 क्वेश्चन देखिए कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो जो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है ना तो H2 गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी आप लोगों को याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना उसे अभिकारक कहा जाता है। क्या कहता है? अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू आप लोग वीडियो को सारे लोग लाइक कर लेंगे। अभी भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं बाबू। लाइक करने से कोई पैसा कटता नहीं है और ना ही कोई पैसा लगता है। आप लोग एक बार लाइक कर लेंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए 17 का आंसर दीजिए। समीकरण H2+O2 जो बनाता है 2H2O तो क्या है? जो H2+O2 जो बनाता है क्या? H2 यानी जल बना रहा है ना, तो यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है जल, तो यह संयोजन में आता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन देखिए, करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? करें जल से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, कि ग्लूकोज से, कि डिक्टियोजोम से? देखिए ऑक्सीजन जो होता है जल से बाहर निकलता है यानी H2O से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं 19 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? 19 के आंसर याद रख लेंगे NO2+O2, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। इसको एकदम याद कर लेना है। 20वां क्वेश्चन करा है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं 21 क्वेश्चन कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी यह जो अभिक्रिया दिया हुआ है ZNO+C जो बनाता है ZNOC, यानी जो कार्बन और ऑक्सीजन जो मिल जा रहा है, यानी ऑक्सीजन का इसमें उपचयित हो रहा है, यानी निकल रहा है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा। तो कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयित होता है, तो कार्बन जो है उपचयित हो रहा है। अगर इसमें लिखता ZNO अपचयित होता तो यह हो जाता, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन करा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? यानी जिंक और लेड जो होता है कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? याद रख लेंगे, अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक और जो लेड होता है ना कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन बी आप लोगों को ध्यान रखना है। 23 क्वेश्चन कराए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो वैसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? 23 का आंसर याद रख लेंगे, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर कि 2Mg+O2 जो बनाता है 2MgO, यह किस प्रकार का उदाहरण है? 2Mg+O2 जो बनाता है 2MgO, यह किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? तो 24 का आंसर याद रख लेंगे। कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया के उपचयन
अपचयन अभिक्रिया नहीं, ये दोनों नहीं होगा, यानी इसमें संयोजन हो रहा है। क्या जुड़ रहा है दो छोटे छोटे तत्व, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। अगर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी दो छोटे छोटे पदार्थ चाहे दो छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़े तत्व का निर्माण करते हैं उसे संयोजन यानी जुड़ रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। तो आपको तो मालूम होगा श्वेत और चमकदार होता है। कैसा होता है, श्वेत और चमकदार होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन कराए कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनको किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। 27 के आंसर लगाइए, तो उसे क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। कैसा, क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन करें कि अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को ना अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहता है, अम्लीय ऑक्साइड। ऑप्शन सी आपको याद कर लेंगे, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे बाबू। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना सब आने वाले प्रश्न हैं। 29 के आंसर लगाए कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक जो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी O2 जो होता है वह ऑक्सीकारक होता है। ये सब आपको याद कर लेना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो अवकारक का गुण कौन प्रदर्शित करता है, याद रख लेंगे H2S। H2S जो है ना वह अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है, एकदम आपको याद कर लेना है। तो फाइनली 30 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोगों को 30 में कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा। और अगले क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप लोग जरूर बताना। और देखिए वो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि क्लास जो है मिलता रहे आप लोगों को। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।